अब आते हैं मैम अगला नंबर 7, यानी कि लोग जो कि पैदा हुए ऑन 7th 16th या 25th, इन 3 डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है, उनका ऑल ओवर जिसे कहते हैं लाइफ के फाइनेंसेस कैसे होते हैं, पैसे का इनफ्लो कैसा रहता है, कैसी होती है ऑल इन ऑल लाइफ। 7 नंबर वालों को अगर मैं कहूँगी तो ये कस्तूरी की तरह होते हैं। कस्तूरी आपने कभी सुना है? नहीं। मृग कस्तूरी ऐसी होती है कि इनके अंदर ही खुशबू है। मृग को वो खुशबू आती रहती है और वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, उसको यही नहीं पता कि वो खुशबू उसी के अंदर है। अच्छा। तो नंबर 7 वही होते हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक, पर लॉस्ट। ओके। पैसा, आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं पैसा कमाने के, लेकिन ये बेसिकली पैसा सिर्फ एक ही चीज मानते हैं कि मेहनत करो और पैसा कमाओ। मेहनत करोगे तो पैसा आ जाएगा। ये उसके आगे का रिस्क लगाने में ना बड़े कमजोर होते हैं। कि अगर हमने, चलो हमारे पास पैसा है, हम थोड़ा सा कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं तो शायद हमको वहाँ से बेनिफिट हो जाएगा, ये उसमें थोड़े से कमज़ोर होते हैं, अंदर से बहुत डरते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, पैसे को लेकर बहुत इनसिक्योर होते हैं। और अगर आप मतलब अगर मैं कहूँ कि थोड़े कंजूस होते हैं, हाँ कंजूस होते हैं। ओके। तो अगर हम ये बात करें कि 7 वालों के लिए सबसे लकी फील्ड ऑफ वर्क कौन सी होती है जो उनके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आती है? ऐसा कोई भी काम जिसमें उनके आइडियाज़ काम कर जाएं, ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर वो श्रम अपना लगा सकते हैं, अपनी पावर लगा सकते हैं, अपना बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मजदूरी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी प्लस मेहनत, हाँ, ऐसे काम। फॉर एग्जाम्पल मैम, अगर फिर भी आपको एक एग्जाम्पल देना हो। कोई भी ऐसा काम जो आप इन सारी चीज़ों से जोड़े, आप इवेंट्स का काम जोड़ सकते हैं, आप इस चीज़ में इंटीरियर्स का काम वो जोड़ सकते हो, आप इसके अंदर फाइनेंस का काम भी जोड़ सकते हो। आप कई लोगों ने आजकल मेकअप आर्टिस्ट बहुत चल रहे हैं, क्रिएटिविटी प्लस देयर हार्ड वर्क करेगा। तो अगर हम 7 नंबर वालों की बात कर रहे हैं तो इनकी लाइफ के अंदर स्टेजेस कैसे वर्क करते हैं, लाइक कौन से ऐसे मेजर टर्निंग पॉइंट्स आते हैं इनकी लाइफ में? बहुत इंतजार करना पड़ता है। ओके। इतना अर्ली वाला इनका हिसाब नहीं है जैसे पहले कई नंबर्स में आपने बताया कि बहुत जल्दी आ जाएगा, 16, 19, 20। मेहनत ज़्यादा है और उसके मुकाबले जो चीज़ मिल रही है वो थोड़ी कमज़ोर या कह सकते हो कि कम है। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है इन 7 नंबर वालों की। अच्छा, बहुत चैलेंजिंग होती है फाइनेंशियली इनकी लाइफ। अगर इनको एक अच्छे शिखर या मुकाम तक पहुंचना है तो इनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क डालना पड़ेगा। हाँ, या फिर इनको लकीर का फकीर बन के जो मिल रहा है उसमें जीवन यापन करना पड़ेगा। और अगर कुछ बनना है तो बहुत एक्स्ट्रा हार्डवर्क डलेगा इनका। बिल्कुल डलेगा। कौन से ऐसे लोग होते हैं इनकी लाइफ के अंदर जो इनके लिए लकी साबित होते हैं, जिनका सपोर्ट बहुत लकी साबित होता है? सपोर्ट ही तो नहीं मिलता, यही तो दिक्कत है। सपोर्ट मिल जाए तो फिर तो ये जीरो से हीरो हैं। इन्हें सपोर्ट ही तो नहीं मिलता, इन्हें लोग समझ ही नहीं पाते, लोग इनका साथ ही नहीं दे पाते, इनके साथ ट्रस्ट इश्यूज बड़े आते हैं, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, लोग इनसे कनेक्ट भी नहीं कर पाते, लोगों को इनकी इमेज हमेशा उल्टी दिखाई देती है जबकि ये वैसे होते नहीं हैं। पर अगर आप फिर भी कहोगे कि इनको किसका सपोर्ट बहुत भाग्यशाली बना देता है, सबसे पहले इनके पिता, दादा, ताऊ, चाचा, जो भी फादर साइड के पापा तुल्य जो लोग हैं। फिर अगर आप मुझसे कहो कि इनको कौन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो एक ऐसा इंसान जो इनसे निस्वार्थ प्यार कर ले। ओके। अब वो कोई भी हो सकता है, एनीवन। ठीक है। अब अगर हम ये बात करें मैम कि क्या ऐसी चीज़ें 7 नंबर वालों को करनी चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ के अंदर ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, या हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली इजीली वो थोड़ा अपने फाइनेंसेस के अंदर, लाइफ के अंदर पैसों के मामले में बेटर हो सके? पहली बात तो इनको पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ओके। ठीक है, इन्हें अपना कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, वो वाला इनका हाल होना चाहिए। इनको सिर्फ अपना पैसा बनाना चाहिए और फिर समय आने पर उस पैसे को सही जगह इनको लगाकर जो भी अपना फर्दर काम करना है या बिजनेस और नया खोलना है या इनको कहीं सही जगह इन्वेस्ट करना है, ये उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक्चुअली इनकी ज़रूरतें बहुत छोटी छोटी हैं
और नमित इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि या तो इनको बहुत चाहिए या ये बहुत कम में सिमट जाते हैं, ये बीच वाले स्तर पर नहीं रह पाते। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके लिए ना दिक्कत करती है। ओके, गॉट इट। तो ये तो मेन चीज़ें हैं जो इनको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी रेमेडीज़ के लिए मैं इनको कहूँगी इन्हें साल में कम से कम 3 बार तो खाटू श्याम जी ज़रूर जाना चाहिए। ओके, आजकल डेफिनेटली खाटू श्याम जी की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है और बहुत लोग जा रहे हैं। इन्हें खाटू श्याम जी ज़रूर जाना चाहिए। और अगर ये 3 बार भी अगर साल में खाटू श्याम जी जाते हैं तो इनकी अपने आप फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ने लगती है। ओके, इन्हें सैटरडे के दिन अपने हाथों से गरीब लोगों को खाने का कोई आइटम ज़रूर देना चाहिए। इन्हें साल में 1 बार अपने हाथ से गरीब लोगों के लिए लंगर ज़रूर लगाना चाहिए। ओके, एक तो ये है कि हमने 2, 5, 10 लोगों को दे दिया। एक ये है कि नहीं, हमने एक अच्छा खासा लंगर लगाया और हम जितने भी लोग आ रहे हैं हम उनको खिला रहे हैं। तो ये काम इनको ज़रूर करना चाहिए। दैट इज़ वेरी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल रेमेडीज़ हैं मैम। 7 नंबर वाले लोगों इन सारी रेमेडीज़ को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करके देखना एंड आई होप यू गेट द डिफरेंसेस।